इस्लामी लश्कर बल्का की सरहद पर पहुंचा। मशारिफ नामी बस्ती में रोमी लश्कर मौजूद था। मुसलमान मौतह नामी बस्ती में पहुंचे थे कि रोमी लश्कर भी वहां पहुंच गया। इस तरह दोनों लश्कर आमने सामने आ गए। हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाहु अन्हु ने इस्लामी लश्कर की सफबंदी शुरू की। उन्होंने लश्कर के मयमना दाएं बाजू पर बीला औजरा के बामेक तादा रजी अल्लाहु अन्हु को और मैसरह बाएं बाजू पर उबाया बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु अंसारी सहाबी को अमीर मुकर्रर किया। उधर रोमी लश्कर की सफ़े तरतीब दी जा रही थी। आखिर सफबंदी के बाद दोनों लश्कर एक दूसरे से टकरा गए। एक तरफ 2 लाख के करीब रोमी थे और दूसरी तरफ सिर्फ 3000 सहाबा। फौज के सालार चूंकि हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु थे, इसलिए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा लिए आगे बढ़े और कुफ्फार से जबरदस्त जंग करते रहे। काफिरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इस हालत में भी उनके जोश में कोई कमी न आई। निहायत मर्दाना वार जंग करते रहे। आखिर दुश्मन के नेज़ों से उनका जिस्म छलनी हो गया और वो शहीद हो गए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हजरत ज़ैद की शहादत के बाद हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु ने झंडा हाथ में ले लिया। वो भी झंडा लिए बराबर लड़ते रहे, यहाँ तक कि कुफ्फार के घेरे में आ गए। अब उन्होंने ये किया कि अपने सुर्ख घोड़े से कूद पड़े। अपनी तलवार से अपने घोड़े की टांगें खुद काट दी कि फरार होने का ख्याल भी पास न फटक सके। फिर पैदल जंग शुरू की और बेजिगरी से लड़ते रहे, यहाँ तक कि शहीद हो गए। हजरत जाफर बिन अबी तालिब वो पहले मुसलमान हैं जिन्होंने हालते जंग में अपने घोड़े की टांगें काटी। झंडा हजरत जाफर के दाएं हाथ में था और बाएं हाथ से आप तलवार चला रहे थे। एक काफिर की तलवार आपके बाजू पर लगी, आपका बाजू कट गया। उन्होंने झंडा फौरन बाएं हाथ में संभाल लिया, वो बाजू भी काट दिया गया तो आपने झंडा सीने से चिमटा लिया, यानी इस हालत में भी झंडे को गिरने नहीं दिया और इसी हालत में लड़ते लड़ते शहीद हो गए रजी अल्लाहु अन्हु। उस वक्त आपकी उम्र 33 साल थी। अल्लाह ताला ने जन्नत में उन्हें 2 बाजू अता फरमाए जिनसे वो जन्नत में जहाँ चाहते हैं उड़ते फिरते हैं। जब हजरत जाफर रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हो गए तो हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाहु अन्हु ने झंडा संभाला। वो अपने घोड़े पर सवार थे, उसी हालत में झंडा लहराते आगे बढ़े। ऐसे में उनके एक चचाजाद भाई ने एक गोश्त लगी हड्डी उनकी तरफ बढ़ाई और कहने लगे, ये खाकर जरा कमर मजबूत कर लो। सफर में जो हाल हो गया है वो जाहिर है। हजरत अब्दुल्लाह ने वो हड्डी ले ली और कुछ गोश्त दांतों से काटा। ऐसे में उन्होंने दुश्मनों के हुजूम की आवाजें सुनी। उनकी आवाजों को सुनकर बोले, अभी तो दुनिया ही में लगा है। ये कहकर हड्डी फेंक दी और तलवार संभालकर दुश्मनों पर टूट पड़े। जबरदस्त जंग की और आखिर शहीद हो गए। उनके शहीद होते ही हजरत साबित बिन अरकम रजी अल्लाहु अन्हु ने झंडा ले लिया और पुकारे, अलमुलद ए मुसलमानों की जमात, बेहतर होगा कि तुम अपने में से किसी को सालार मुकर्रर कर लो। उनकी बात के जवाब में सहाबा ने कहा, हम आप ही को मुंतखब करते हैं। उन्होंने फौरन कहा, नहीं, मैं ये काम अंजाम नहीं दे सकता। इस पर सब ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु को मुंतखब कर लिया। सबका आपकी सालारी पर इत्तिफाक हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु झंडा संभालते ही मुस्लिम फौज को दुश्मन से बचाते हुए उन्हें एक तरफ जमा करने लगे और ये उनका बहुत ही अहम कदम था। जब सारी फौज सिमटकर एक तरफ हो गई तब उन्होंने जबरदस्त हमला किया और रोमियों की लाशों के अंबार लगा दिए। इस तरह मुसलमानों को शानदार फतह हासिल हुई। इस्लामी लश्कर जब मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने बाहर निकलकर उनका इस्तकबाल किया। बच्चों का हुजूम तेजी से दौड़ रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर आगे आगे चल रहे थे। बच्चों को देखकर आपने फरमाया, बच्चों को भी सवारियों पर बिठा लो और जाफर का बेटा मुझे दे दो। हजरत जाफर के बेटे को लाया गया।
आपने उन्हें अपने साथ बिठा लिया। हजरत उबाद बिन बिशर रजी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब देखा कि उनके लिए आसमान खोला गया। वो उसके अंदर दाखिल हो गए, फिर आसमान बंद कर दिया गया। अपना ये ख्वाब उन्होंने हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु को सुनाया तो उन्होंने फरमाया, तुमने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने जंगे मामा के दिन देखा कि हजरत उबाद बिन बिशर रजी अल्लाह अन्हु बुलंद आवाज से अंसार से कह रहे हैं कि अपनी तलवारों को तेज कर लो, अब इतनी जोरदार लड़ाई करनी है कि जिससे तलवारें टूट जाएंगी। दूसरे लोगों से अलग हो जाओ, हम अंसार को औरों से अलग कर दो ताकि दूसरे लोग भी हमारी बहादुरी और जान देने के जज्बे को देखकर हिम्मत करें। इस पर अंसार के 400 आदमी एक तरफ अलग होकर जमा हो गए। उनमें अंसार के अलावा और कोई भी नहीं था। हजरत उबादा बिन बिशर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु और हजरत बर्र बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु इन 400 के आगे आगे चल रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते ये उस बाग तक पहुंच गए जिसमें मसीलमा कज़्ज़ाब अपना लश्कर ले आया था। इसकी तफसील ये है कि यमामा की जंग नबूवत के इस झूठे दावा करने वाले के खिलाफ लड़ी गई थी। जंग इस बाग से बाहर लड़ी गई थी। मसीलमा शिकस्त खाकर भागा। उसके लश्कर की पुष्ट पर यह बड़ा बाग था और बाग के गर्द ऊंची चारदीवारी थी। इन हालात में मसीलमा ने इस जगह को अपने लिए एक महफूज किला ख्याल किया और अपने लश्कर समेत इसमें घुस गया। जब उसकी पूरी फौज बाग में दाखिल हो गई तो बाग का दरवाजा बंद कर दिया गया। इसके बाद ये अंसारी हजरात वहां पहुंचे थे और उनके पीछे बाकी इस्लामी लश्कर था। इस्लामी लश्कर बाग के करीब तो पहुंच गया, लेकिन बाग के अंदर दाखिल होने की कोई तरकीब नजर न आई। आखिर हजरत बर्र बिन मालिक ने अपने साथियों से कहा, तुम लोग मुझे हाथों पैरों से पकड़कर झूला दो और दीवार की ऊंचाई तक उछाल दो। मैं दूसरी तरफ जा गिरूंगा और दरवाजा खोल दूंगा। अंसारी हजरात ने उनसे कहा, हम सब ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उधर आप अंदर गिरेंगे, उधर आपको शहीद कर दिया जाएगा। मुर्तद दरवाजे के पास अंदर की तरफ मौजूद हैं। हजरत बर्र बिन मालिक ने फरमाया, तुम फिक्र न करो, बस मुझे उछाल दो। आखिर उनके मजबूर करने पर उन्हें उछाला गया। वो दीवार के ऊपर से होते हुए मुर्तदों पर गिरे। वो डर गए, बदहवास हो गए कि ये क्या बला उन पर आ गिरी। उनकी बदहवासी हजरत बर्र के काम आ गई। उन्होंने फौरन दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलना था कि इस्लामी लश्कर धड़ाधड़ अंदर दाखिल हो गया और तलवार चलने लगी। बहुत शदीद जंग हुई। लाशों के अंबार लग गए। मुर्तदों को तो गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया गया। उनके कत्ल होने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी। इस जंग में मसीलमा कज़्ज़ाब भी मारा गया। जो ही मसीलमा कज़्ज़ाब कत्ल हुआ, मुर्तदों के हौसले पस्त हो गए और वो बदहवास होकर भागे। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु इस इस्लामी लश्कर के सिपहसालार थे। उन्हें फतह की खबर सुनाई गई तो आपने कत्ल होने वालों को देखना शुरू किया। दरअसल आप मसीलमा को तलाश कर रहे थे। ऐसे में उनकी नजर एक खूबसूरत नौजवान पर पड़ी। उन्होंने एक मुर्तद मुजाहिद से पूछा, क्या यही मसीलमा है? उसने कहा, नहीं, ये मुहकम है। मुहकम को हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु ने उस वक्त कत्ल किया था, जबकि वो अभी बाग के अहाते से बाहर था और अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहा था। आखिर मुजाहिद ने एक लाश की तरफ इशारा करके बताया, ये है मसीलमा। उस रोज के बाद उस बाग का नाम मौत का बाग मशहूर हो गया। बाग के अंदर और बाहर मसीलमा के तकरीबन 10,000 सिपाही मरे पड़े थे। मुसलमान सिर्फ 1200 शहीद हुए। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जंगे मामा के दिन मैंने हजरत अबू अकील रजी अल्लाह अन्हु को देखा कि उनका जख्मी हाथ कंधे से कटकर जमीन पर गिरा पड़ा है और उनके जिस्म पर 14 जख्म थे। इनमें से हर जख्म जानलेवा था।
वो जमीन पर पड़े थे और उनके आखिरी सांस थे। मैंने झुककर उनसे कहा, ए बुलट ने कहा। उन्होंने फरमाया, हाजिर हूँ। फिर लड़खड़ाती आवाज में पूछा, किसे फतह हुई? उन्होंने कहा, आपको खुशखबरी हो, मुसलमानों को फतह हुई है। फिर उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, अल्लाह का दुश्मन मसीलमा कत्ल हो चुका है। इस पर हजरत अबू अकील रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह की हम्द बयान की, आसमान की तरफ उंगली उठाई और इंतकाल फरमा गए। अल्लाह उन पर रहम फरमाए। हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को सारी कारगुजारी सुनाई तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह उन पर रहम करे। वो हमेशा शहादत मांगा करते थे। जहां तक मुझे मालूम है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन सहाबा में से थे और शुरू में इस्लाम लाए थे।